तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ग्रूमिंग मिस्टेक्स शेयर करूंगी जो कि अक्सर होम मेकर्स करती हैं और कैसे उन्हें सही किया जा सकता है। और ये मिस्टेक्स ना सिर्फ आपकी अपीयरेंस को अफेक्ट करती हैं बल्कि आपकी सेल्फ इस्टीम को भी डाउन कर देती हैं। अगर आप चाहती हैं कि हर दिन ख़ुद को अच्छा फ़ील करें, अट्रैक्टिव लगें आप, और इसके अलावा आपको देखने वाले आपकी तारीफ़ करें, अच्छा फ़ील करें, तो आपको ये मिस्टेक्स अपनी सही करनी होंगी। और आपके साथ में कुछ ऐसी कॉमन बातें शेयर करूँगी जो रोज़मर्रा लाइफ में हम कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा आप भी, हमने अभी ज्वाइन किया है। तो अक्सर ख़वातीन, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो अक्सर ऐसे होता है कि कामों में हम इतना ज़्यादा उलझ जाती हैं कि हमें ख़ुद की ग्रूमिंग की होश नहीं रहती। हमें होता है कि बस यार हमारे काम टाइम से पूरे हो जाएं, बस खाना अच्छे से बन जाए, सबको अच्छे से खाना परोस दें, दिन के जो काम है, अगर हेल्पर है तो हेल्पर अच्छे से घर को साफ़ कर दे, घर की सारी चीज़ें मेंटेन्ड हों, ऑर्गेनाइज्ड हो घर। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी ज़ात की नफ़ी कर रही होती हैं, हम भूल जाती हैं कि यार हमने ख़ुद को भी जो है थोड़ा टाइम देना है। और बहुत सारी होम मेकर्स एफर्ट करती हैं, मुझे पता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है। और हमारी हैबिट नंबर 1 यही है कि अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी स्किन ग्लो करे, क्योंकि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप अचीव करें कि आपकी स्किन अच्छी हो, ठीक है, तो स्किन के लिए स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी यानी कि रोज़ के रोज़ आपने वो काम करना है, रोज़ के रोज़ आपने अपनी स्किन केयर करनी है। अक्सर ख़वातीन नहीं करती हैं। अक्सर ख़वातीन सिंपल पानी से फेस वॉश कर लेती हैं, कोई हाइड्रेशन वगैरह स्किन को प्रोवाइड नहीं करती, कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती। मैं तो इनफैक्ट आपके साथ अब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शेयर करी। इनफैक्ट मैं आपको अगर अपनी एग्जांपल दूँ, रात को मैंने वो जो आपको सिखाई थी ना केले के छिलके की और राइस क्रीम बनाना सिखाई थी, जिसमें चावल उबाल के हमने डाले थे और ग्राइंड किए थे। मैंने अपनी फेस पे इतने अच्छे से 30 मिनट्स मसाज किया और इतने अच्छे इसके रिजल्ट्स आए हैं। ज़रूर मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखिएगा, मैंने काफ़ी ज़्यादा होम रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो बस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रोज़ के रोज़ रात के टाइम आप ज़रूर अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करके सोएं। बहुत सी होम मेकर स्किन केयर को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करती हैं, जो कि गलत करती हैं, ठीक है। तो स्किन केयर में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हर दिन अपने चेहरे को वॉश करें, कोई अच्छा सा टोनर अप्लाई करें और मॉइस्चराइज़ करें, और सुबह और शाम फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाया करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप, अक्सर ऐसे होता है कि ख़वातीन जो है ना वो पानी नहीं पीती हैं। अक्सर ख़वातीन यही गलती कर रही होती हैं कि वो पानी बहुत कम पीती हैं। जब पानी कम पीती हैं आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है और आपकी स्किन जो है ना वो डल हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी डेली वाटर इनटेक को बढ़ाएं। पानी पीने से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है और नेचुरल ग्लो मिलता है आपको। तो आप रोज़ाना कम से कम जो है ना वो 8 ग्लास पानी तो ज़रूर पिया करें, ठीक है। मतलब 1.5 लीटर पानी, 1 लीटर से ज़्यादा पानी, कम से कम 8 ग्लास एक औरत को चाहिए कि वो पानी ज़रूर पिए। बाकी आप अपने BMI के अकॉर्डिंगली चीज़ें देख सकते हैं कि किसको कितना पानी पीना चाहिए, लेकिन मिनिमम जो है ना वो 8 ग्लास पानी लाजमी पीना चाहिए। और इसके अलावा सनस्क्रीन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सनस्क्रीन अक्सर ख़वातीन ऐसे करती हैं कि वो नहीं लगाती हैं। मैं भी नहीं लगाती थी काफ़ी टाइम पर, मुझे नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट। और मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। तो बहुत सारी ख़वातीन जो सनस्क्रीन नहीं लगाती हैं ना, सन ब्लॉक नहीं लगाती, वो बहुत बड़ी गलती कर रही होती हैं। जब भी, इवन अगर आप किचन में भी कुछ कुकिंग करने जा रही हैं ना, तो सनस्क्रीन या सन ब्लॉक ज़रूर लगाया करें। जो कि हीट होती है ना, हीट वो आपकी स्किन को अक्सर अफेक्ट कर रही होती है। जब आप सन एक्सपोजर में जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, कोई काम करने जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, तो सन ब्लॉक ज़रूर लगाया करें। और सन ब्लॉक आपकी स्किन को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है सन टैन से। आपका जो सन टैन होता है ना, जब सूरज की रोशनी जब आपके चेहरे पे पड़ती है तो एक रंगत आपकी डल हो जाती है, तो वो अच्छा खासा टाइम लेता है, फिर जाने में महीने भी लग जाते हैं और रंग ख़राब हो जाता है आपका। तो सन ब्लॉक ज़रूर लगाया करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अक्सर ख़वातीन फेस को तो चमका लेती हैं, गोरा कर लेती हैं, अक्सर फेशियल भी करा लेती हैं महंगे महंगे, लेकिन हाथों और पाँव को वो इग्नोर कर देती हैं। या फिर अक्सर जब सैलून्स पे जाते हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि वो अक्सर थोड़ा सा पॉलिशर जो बच जाता है ना, आखिर में उसमें पानी मिक्स करके पाँव पे लगा देती हैं और हाथों पे कंजूसी करती हैं। पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, मतलब कि मैं इतना ज़्यादा स्किन के ऊपर केमिकल्स अप्लाई करने, पता नहीं कौन सा
फेशियल कर रही होती हैं अक्सर, इवन अच्छे सोसाइटीज़ में भी आप जब देखेंगे ना, जब आप फेशियल करवाने जाते हैं तो वो कहीं बैक साइड पे कैबिन बनाया होता है, वहाँ मिक्स करके ले आती हैं और बस वो अप्लाई कर देती हैं। जब पूछते हैं तो वो कहती हैं जेनसन्स है, ये है, वो है, लेकिन वो उसका कलर बता रहा होता है कि वो लोकल शालमी से मंगवाती हैं और बस वो कोई भी मिक्स करके आपको लगा देती हैं। बहुत अच्छे सैलून्स जो होते हैं वो आपको प्रोडक्ट दिखा कर लगाते हैं और वो फिर पैसे भी अच्छे खासे लेते हैं। तो खैर कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी कम ब्लीच अपने चेहरे पे लगाएं उतना ही अच्छा है। नेचुरल रेमेडीज़ आप ट्राई करें। बहरहाल अक्सर ख़वातीन ऐसे करती हैं कि हाथ और पाँव को भूल जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपनी हैंड केयर करें, फीट केयर करें। नेक वाला जो पार्ट है, अक्सर ब्लॉगर्स को मैंने देखा है जब वो हेयर केयर रूटीन बता रही होती है तो उनका जो नेक एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है और वो पता चल रहा होता है कि उस तरह से केयर नहीं की होती। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी नेक, अपने हैंड, अपनी फीट का भी ऐसे ही ख्याल रखें। तो मैं आपको थोड़े से सीन्स बता देती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। संडे था तो बस लाइट सी रूटीन थी किचन की भी, ऐसा कोई बहुत हैवी खाने नहीं बनाए जाने से पहले। यहाँ पर मैं अभी राइजिन आई हूँ, मैंने बिरयानी दम पे रखी हुई थी। मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ थोड़ी सी, मुझे पता था हमने 30 मिनट में वापस आ जाना है, घर के पास ही था 30-40 मिनट में, तो बहुत स्लो फ्लेम पर मैंने बिरयानी को रख दिया था दम पे, तवा नीचे रख दिया था और वो बड़े अच्छे से पक जाते हैं चावल। और दूसरा ये कि यहाँ पर मैं पतीलियाँ देख रही थी, बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत प्यारी भी थी और 4-4, 5-5 हज़ार की एक पतीली थी। तो बस समटाइम्स विंडो शॉपिंग करने का भी अपना ही मज़ा आता है। और मैं सोच रही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है चीज़ मैं बाय कर ले। मैं बेसिकली चाह रही थी कि मुझे कोई ना वुडन ट्रे चाहिए थी, बड़ी सी ना खूबसूरत सी, तो बस वो मुझे मिली नहीं। उसके अलावा बस यहाँ पर मैं पतीलियाँ देख रही थी, प्रेशर कुकर्स के नए काफ़ी स्टाइल्स आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दही वगैरह जमाने के लिए ये बर्तन थे, बहुत प्यारे, छोटी छोटी कटोरियाँ इंडियन स्टाइल में ना, तो बड़े अच्छे लगते हैं। समटाइम्स इस तरह के बर्तनों में भी आप खाना खा सकते हैं। इनफैक्ट पुराने टाइम में मुझे इसी तरह के बर्तन चलते थे और ये पतीलियाँ वगैरह बहुत अच्छी लग रही थी। बहरहाल बहुत एक्सपेंसिव थी। समटाइम्स ऐसे होता है कि ये जो बेसिकली सुपर मार्केट्स होती हैं ना, जहाँ पर इस तरह की क्रॉकरी होती है, ये 1-1, 2-2 हज़ार चीज़ें महंगी बेच रही होती हैं। तो यही चीज़ें आप अगर कहीं और से लेते हैं तो वो आपको ज़रा सस्ती मिल जाती हैं। हाँ, बट क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर एक ट्रे मुझे नज़र आई थी, लेकिन इसके नीचे बोर्ड लगा हुआ था, ये वुड की नहीं थी। पहले मैं इसे बाय करने लगी थी, फिर मैंने इसको नहीं किया। इसके अलावा कुछ चीज़ें चाहिए थी, ग्लास लाने वाले थे वो लिए, और इसके अलावा बस छोटी मोटी कुछ ग्रॉसरी आइटम्स ली थी, वो इंशाल्लाह वीडियो में आपको आगे जाकर दिखाती हूँ। थोड़ी सी मेकअप से रिलेटेड चीज़ें देख रही थी मैं मेकअप सेक्शन में, वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अक्सर ख़वातीन जो गलती कर रही होती है ना, वो ये, और इवन मैं भी ये गलती बहुत ज़्यादा करती थी कि एक सारा दिन काम करते रहो बस। मतलब एक काम ख़त्म हुआ दूसरा शुरू कर लिया, अगले की टेंशन आई, पहला ख़त्म हुआ है तो फिर अगले की टेंशन आ गई, वो करने लग गए सारा दिन। बिल्कुल गधा मजदूरी कर कर के इंसान थक जाता है। इवन गधे भी कभी गधे भी कभी बैठ के रेस्ट कर लेते होंगे। मतलब मैं सबकी बात नहीं करी, अपनी बात अगर करूँ कि अक्सर ऐसा टाइम लाइफ में आया है कि बिल्कुल सारा दिन काम करते रहे हैं और होश ही नहीं रहती कि ख़ुद का भी ख्याल रखना है। तो बस अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अब मैं बिल्कुल अपने लिए प्रॉपर टाइम निकालती हूँ। मैं सबको कह देती हूँ कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरे काम होते हैं वो मैं सारे कर लेती हूँ। और यहाँ पर 8+8+8 रूल जो मैंने बताया कि सुबह के जो 8 घंटे होते हैं उसमें फुल टिका के जो प्रोडक्टिव काम है वो मैं करती हूँ। उसके बाद के जो घंटे होते हैं उसमें थोड़ा बहुत काम, थोड़ा बहुत रेस्ट, और उस रेस्ट के अंदर मैं अपना ख्याल रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ न्यूड कलर्स देख रही थी, मैंने नेल पॉलिशेस लिया, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, बहुत प्यारी सी। और यहाँ पर ब्लश मैं देख रही थी। अच्छा, पाउडर वाला ना मुझे थोड़ा यूज़र फ्रेंडली नहीं लगता। मतलब आपने देखा होगा मैं प्रीवियसली गई हुई थी ट्रैवलिंग पे, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा था पाउडर वाले जो होते हैं ना, बॉक्स वाला जो ब्लश होता है। तो मैं चाह रही थी कोई इस तरह का ना हो जाए, स्टिक फॉर्म में हो जाए सारा जो भी अब मैंने कॉस्मेटिक्स लेनी है ना। मेरी कोशिश ये है कि अगर परफ्यूम्स भी लूँ तो पेन्स या फिर स्लीक सी बॉटल, पतले पतले जो होते हैं ना, उस तरह के ले लूँ, या फिर जो ब्लश है, या फिर जो स्किन कॉन्टोर करने के लिए होता है, या फिर अगर कंसीलर लगाना हो, इस तरह की चीज़ें कोशिश करूँगी कि जितनी कम साइज़ वाली हो ना, छोटे साइज़ वाली हो, ताकि उतनी कम जो है वो आपके पर्स में वो जगह घेरे। तो यहाँ पर कुछ नेल पॉलिशेस में ट्राई करी थी, काफ़ी इकनॉमिकल थी। आजकल तो सेल्स भी काफ़ी लगी हुई हैं, तो मैं घर जाकर आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी बाई की। इनफैक्ट आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो बस ये कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही थी और नेल्स पे अप्लाई करवा रही थी मैं। तो बस मुझे
ये ग्रे वाला कलर अच्छा लग रहा था, ब्राउन में अच्छा लग रहा था, और भी काफ़ी सारे थे, लेकिन मैंने अभी 2 बाय की हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे ना, आपको वही करनी चाहिए। अक्सर ख़वातीन ये होता है कि गलती ये कर रही होती हैं कि वो मशवरे ले रही होती हैं, बताओ ये कैसा लगेगा, बताओ ये कैसा लगेगा। मतलब कभी भी आप अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनती हैं। तो अपने दिल की आवाज़ सुनना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर ख़वातीन होता है कि लोगों से पूछ के जो करना होता है वो कर रही होती हैं। तो तब तक आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी की मालिक नहीं बन सकती, एक खूबसूरत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट औरत जो होती है ना, एक कॉन्फिडेंट लड़की होती है, वो काफ़ी ज़्यादा कंपोज्ड होती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछ के अपने काम कर रही हैं कि मुझे क्या कलर सूट करेगा, मुझे क्या अच्छा लगेगा, मैं ये नेल पेंट लूँ या ना लूँ, मतलब छोटे छोटे डिसीजंस भी अगर आप खुद ही नहीं कर पा रही हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप लाइफ में आगे जाकर कभी खुद के ऊपर ट्रस्ट कर सकें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अक्सर ख़वातीन ऐसे करती हैं कि वो जो पुराने अंडरगारमेंट्स हैं ना, मतलब कि अगर एक ब्रा है उसका इलास्टिक लूज़ हो गया हुआ है, ठीक है, तो बेहतर है कि आप उसको डिस्कार्ड कर दें बजाय उसके कि आप यूज़ करें, क्योंकि इससे आपकी जो बॉडी है उसकी शेप ख़राब हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर स्पेंड करें, और ये कुछ मस्ट हैव्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो खैर पुराने कपड़ों को डिस्कार्ड कर दिया करें, और पुराने जो अंडरगारमेंट्स होते हैं स्पेशली, बाकी कुछ ऐसे कपड़े हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा उनके ओल्ड फैशन हो गए हैं तो उनको भी दे दिया करें, किसी किसी को दे दें इतने मार्जिन के साथ कि किसी और के काम आ जाए। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि कम बजट में आप अच्छे कपड़े डिज़ाइन करें, तो मेरा एक ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल है लाइफ विद बजीहा। मैं कमेंट सेक्शन में ना पहले कमेंट में लिंक उसका पोस्ट कर दूँगी, आपने जैसे ही उस पर क्लिक करना है आप के सामने मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल ओपन हो जाएगी वीडियो। उसके ऊपर मैं आपको कम बजट में डिफरेंट लाहौर की जो मार्केट्स होती हैं, रीगा सेंटर, लाहौर सेंटर, खान टावर, लिबर्टी मार्केट, अनारकली, मतलब डिफरेंट आपको जगह का टूर करवाती हूँ, और वहाँ से हम फैब्रिक लेते हैं, कपड़ा लेके दर्जी के पास जाते हैं, स्क्रैच से हम कपड़ा लेकर, लेसेस लेकर, टसल्स लेकर, टेलर से सिलवा कर फिर मैं पहन कर आपको दिखाती हूँ कि हमारी फ़ाइनल लुक कैसी आई है। और डिफरेंट कपड़े जो होते हैं ना वो सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड होते हैं। मैं कहती हूँ यार कपड़े बनाने ही हैं तो ट्रेंडिंग बना लें, आप ट्रेंडिंग आर्टिकल्स बना लें। अब हम डिज़ाइनर ड्रेसेस अफोर्ड नहीं कर सकते ना, इतने महंगे महंगे, और बेवकूफ़ी है, मतलब अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, और अगर वो इतने महंगे 40-40, 50-50 हज़ार की डिज़ाइनर ड्रेसेस पहन कर बैठ गया घर में या किसी फंक्शन पे चला गया, उसके बाद 1-2 दफ़ा यूज़ किया और जस्ट वो आपकी अलमारियों की जीनत बन जाता है बस। तो इतने महंगे के कपड़े तो एक आई थिंक कि एक बेवकूफ़ी है ख़रीदना। उससे बेहतर है कि आप उसी तरह का स्टाइल अपने एक नए सिरे से कपड़ा ख़रीदें और उस तरह का अपने टेलर को ड्राफ्ट बना कर दें और सिलवा लें और पहने और एंजॉय करें, बजाय इसके कि वो चीज़ आप ख़रीदें। तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखा करें, अपनी स्किल्स पे ट्रस्ट रखा करें, और अपने आप जो आप हैं, जो आपके पास चीज़ें हैं वो बेस्ट हैं, उसके ऊपर बस शुक्र अदा किया करें। तो यहाँ पर जनाब बातों बातों में हमारी ग्रॉसरी हो गई है। ये बस कुछ वीकली ग्रॉसरी है। हर संडे के संडे आलू प्याज टमाटर जो है वो हम ले लेते हैं, और इस तरह से कुछ रस वगैरह जावा बेकरी के मुझे पसंद थे, लेकिन वो यहाँ हमारे एरिया में जहाँ मिलती थी वो बंद हो गई। अब बस ये मैं बुंदू खान से ले आई हूँ, ये भी बहुत अच्छे नहीं है, बस ठीक है। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं ज़रूरत की होती हैं, ये मैंने ला कर रख ली हैं। ये एग्ज़ाम्पल्स हैं कुछ ऐसी, अभी तो बहुत कुछ है सिखाने को, बताने को। तो इंशाल्लाह ताला डेली व्लॉग मेरा आता है, डेली रूटीन व्लॉग्स की तरफ अब मैं जाने वाली हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ डेली रूटीन भी लाइव अपनी शेयर करूँ। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं आप भी डेली रूटीन पे व्लॉग्स बनाया करें, तो बस मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ हमारी टिप्स भी हो जाएँ, बातें भी हो जाएँ। बेसिकली ये टिप्स नहीं होती हैं, ये हैबिट्स होती हैं जो कि आपको टाइम के साथ साथ आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बस बचत भी करनी होती है। अंडर बजट रहते हुए जब आप हर चीज़ को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो आपकी सेटिस्फेक्शन होती है। जैसे ही मैं ग्रॉसरी लाती हूँ एकदम ऐसे नहीं होता, क्योंकि थका हुआ होता है इंसान, बैग्स उठा के फर्स्ट फ्लोर पे लाना और फिर पानी शानी पीते हैं, चाय शाय पीते हैं। उसके बाद सबसे पहला काम मैं करती हूँ कि फ़्रोज़न जो होता है ना जितना भी, वो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ सबसे पहले। ये आप ग्लास देख लें, ये मैंने लिए हैं 600 के 6 पीसेस, बहुत अच्छे हैं, मतलब रफ़ यूज़ के लिए घर में अक्सर टूट भी जाते हैं, तो इस तरह के ग्लासेस सही रहते हैं।
तो सबसे पहले फ्रोज़न जो है वो आप फ्रीज़र में रख लें और उसके बाद चाय शाय पिएँ, थोड़ा रिलैक्स होएं और फिर बच्चों को आराम से सुलाकर मैं इजी होकर जो चीज़ें मैंने सेट करनी होती हैं फिर वो मैं रात को कर लेती हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा किचन के बर्तन देखे हैं, बड़े बड़े पैन्स बहुत पसंद आ रहे थे मुझे, पॉट्स बहुत, पतीलियाँ अच्छी लग रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। अब 6-6 हज़ार की एक पतीली अगर बंदा ख़रीद ले तो फिर बाकी चीज़ें किस तरह मैनेज करे। तो देखते हैं, अब मैं सोच रही हूँ कोई और सस्ती शॉप ढूंढूँ, कोई सस्ती बाज़ार देखूँ जहाँ से मुझे अच्छे बर्तन मिल जाएँ और फिर मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जनाब अंडे शंडे जो होते हैं वो साथ साथ मैं रख लेती हूँ। कुछ मैंने वो लिए हैं और जो दूसरे देसी अंडे होते हैं वो लिए हैं, कुछ ये वाले ले लेते हैं अक्सर पैनकेक्स बनाने हो या वैसे ही सर्दियों में तो आपको पता है अंडे यूज़ होते हैं। तो बस इस तरह की ट्रे मैंने रखी हुई है, ऑर्गेनाइज़र्स, एक बड़ा ऑर्गेनाइज़र है, एक छोटा है। जब मेरा दिल चाहता है मैं बड़े में डाल लेती हूँ, जब दिल कम अंडे होते हैं तो मैं छोटे में डाल लेती हूँ। लाइक इस तरह से लाइफ़ को ईजी रखें। अगर मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं व्लॉगिंग को भी काफ़ी ज़्यादा इजी रखती हूँ और सर पे सवार नहीं करती। इसी तरह आप भी लाइफ में इजी रहा करें, जो एक्चुअल हैं, जेन्युइन हैं वैसे रहें। जेन्युइन रहने का अपना मज़ा है और वही आप आई थिंक आपको अट्रैक्टिव बनाता है। सो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखें, ख्याल रखें। अल्लाह।